जय माता लक्ष्मी भक्तों। जीवन में कुछ वस्तुएं इतनी खास होती हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में यह 5 वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके घर की बढ़ोतरी और लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो है, तो भक्तों आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके घर को बर्बादी से बचा सकती है। यह गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से घर में सुख, समृद्धि और धन पैसों की बढ़ोतरी होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख, शांति के साथ साथ लक्ष्मी माँ का सदावास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें निर्धनता और गरीबी की ओर ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नेगेटिव होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति पत्नी समय का ध्यान न रखते हुए जब चाहें घर के मंदिर के पास शारीरिक संबंध बना लेते हैं। आपने अपने घर में जो मंदिर बना रखा है उसमें से यह वस्तुएं तुरंत हटा दें। इसलिए ध्यान से देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपनी माँ लक्ष्मी के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ना मत, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप बर्बाद हो जाएंगे, आप निर्धन हो जाएंगे। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन यह वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, बर्बाद होने से पहले ही बच जाएंगे। आज भी हमारे देश भारत में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह वस्तुएं नहीं हटाई हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना रखते हैं। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर बना रखा है और उसी कमरे में पति पत्नी एक साथ सोते हैं। भक्तों, कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ रात में शारीरिक संबंध बनाते हैं, जरा सोचकर देखिए। आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप भगवान के मंदिर के सामने ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। भक्तों, हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर न बनाएं। भक्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, बल्कि हम आपसे यह कह रहे हैं कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, लेकिन घर का मंदिर अलग होना चाहिए। हमारे देश भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें मंदिर न हो, और मंदिर वह स्थान होता है जहां से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसलिए आपका मंदिर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम मंदिर में मूर्तियां रखते हैं, लेकिन मंदिर में कुछ ऐसी भी वस्तुएं रख देते हैं जिसकी वजह से घर बढ़ोतरी करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सनातन वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। भक्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी औरतें शादी करके हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें न तो हमारे सनातन वास्तुशास्त्र का ध्यान है और न ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों का आज के इस जमाने में नई औरतों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसलिए आजकल की औरतें मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह भगवान की पूजा करने का समय होता है, उसी तरह भक्तों, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी सही समय होता है। लेकिन आधुनिक समय में कई औरतें और कई पुरुष शारीरिक संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई औरत रसोई में खाना बना रही होती है और पुरुष शारीरिक संबंध के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। औरतों के लिए भी रसोई ही बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं चलता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी औरत है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी औरत अगर आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की औरतें जिस तरीके से अपने वस्त्र बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडर्न परंपराओं में समय बिताने लगी हैं।
आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर भक्तों सच तो यही है कि आजकल औरतें बहुत बदल चुकी हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। जो कोई मां लक्ष्मी को मानता है, अगर सच में भक्त है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार मां लक्ष्मी लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी लिखेगा, उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी हो। भक्तों, मंदिर में यह वस्तुएं रखने का महत्व है। अशुभ धन का नाश होता है और मां लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन खास चीजों के बारे में जिनका मंदिर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं, तो यह 3 चीजें मंदिर में होना जरूरी हैं। खुद श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी खास वस्तुएं श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा पाठ का सामान आदि वस्तुएं भी रखते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ वस्तुएं रखना जितना लाभदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नेगेटिविटी बनी रहती है और लड़ाई, झगड़े, ग्रह क्लेश और नुकसान होता है। भक्तों, आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन मंदिर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वस्तुएं धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भक्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग में कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा की जाएगी, जिन्हें हमारे सनातन शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। श्री कृष्ण भगवान ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य आडंबरवादी पकवान और धूप दान करेगा। अगर आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और गाय माता के शुद्ध देशी घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वस्तिक। घर के मंदिर में यह जरूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है, धन बना रहता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित रहने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है मंदिर में घंटी। घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुद्ध माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान गणेश की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति 3 अथवा 5 जैसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में भगवान गणेश की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी दुखों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर भगवान गणेश की मूर्ति लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे।
तीसरी चीज है पूर्वजों की फोटो। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की फोटो रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि हमारे सनातन वास्तुशास्त्र में मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की फोटो मंदिर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी मंदिर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी फोटो दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और भगवान शनिदेव की मूर्तियां। घर के मंदिर में भैरव जी, भगवान शनिदेव अथवा मां काली की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ लक्ष्मी मां की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी मां सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें मंदिर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, आइए अब जानते हैं उन खास वस्तुओं के बारे में जो आपके मंदिर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के मंदिर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे सनातन शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए मंदिर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आप अपने मंदिर में एक तांबे के छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके मंदिर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। हमारे सनातन शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दिवाली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा में कलश का प्रयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। भगवान के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा के समय भगवान के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का प्रयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और पुष्प चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को खास रूप से कमल का पुष्प अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस पुष्प को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीप से दीप नहीं जलाना चाहिए। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीप से दीप जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीप जरूर लगाएं। एक दीप गाय माता के शुद्ध देशी घी का और एक दीप तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीप सही जगह रखना चाहिए। गाय माता के शुद्ध देशी घी का दीप हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीप हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, धूप, दान जैसी वस्तुएं हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। महिला हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प और प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी अर्पित करना चाहिए। भक्तों, देवी देवताओं को हार, पुष्प, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ जल से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल खास रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का प्रयोग करना चाहिए जो पूरे हों, यानी टूटे हुए न हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से जल में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर प्रयोग करें।
देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि ही प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। सीधे जमीन पर बैठकर पूजा न करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई बहनों, पूजा करते वक्त हमेशा याद रखें, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष, सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढककर जाना बेहद ही जरूरी है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनकी इज्जत बढ़ती है। पूजा में हम उनका आवाहन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर आसन देते हैं। स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प और प्रसाद, ये सभी सामग्री अनिवार्य हैं। इन सब के बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है और हम भगवान की कृपा को पूरी तरह नहीं पा सकते। जय मां लक्ष्मी, हम पर कृपा करें और भक्तों हमारे इस चैनल वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।